क्या आपको ये पता है कि हम प्लांट में बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराए भी एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं और इस मेथड को प्लांट क्लोनिंग या बूटी मेथड या येल लेयरिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब येल लेयरिंग मेथड को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताता हूँ प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है और कैसे हम इसे कराते हैं। तो जैसा कि आप सभी को भी मालूम होगा, एक प्लांट में दो तरीके के फ्लावर्स आते हैं। पहला होता है मेल फ्लावर, दूसरा होता है फीमेल फ्लावर। और फिर जब हम मेल फ्लावर्स के पोलन को फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा पर लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो उसके सीड्स रेडी होते हैं और इसी कंप्लीट प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। लेकिन इसको करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहली बात तो हर बार ये मेथड सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और अगर हो भी जाता है तो फिर इससे जो सीड्स रेडी होते हैं फिर हमें उन्हें ग्रो करना पड़ता है। तो फिर जो उन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे मेन प्लांट यानी कि मदर प्लांट से टोटली डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप प्लांट क्लोनिंग करेंगे यानी कि मिनी प्लांट में बूटी मेथड से नया पौधा तैयार करेंगे तो फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे मेन प्लांट से बिल्कुल सेम होते हैं। अब जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस अमरूद के हाइब्रिड पौधे की प्लांट क्लोनिंग यानी कि येल लेयरिंग मेथड से यानी कि बूटी मेथड से एक नया पौधा तैयार कर बताऊंगा। तो उसके लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, एक हेल्दी स्टेम को प्लांट में ही सिलेक्ट कर लेना है। बस एक बात का मेक श्योर करें, जो स्टेम वो थोड़ी पुरानी हो, न्यूली ग्रोन स्टेम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम स्टेम की मोटाई की बात करें तो मिनिमम पेंसिल बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए, तभी आपको इस मेथड के सक्सेस रेट अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद सिंपली आप सभी को यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इस स्टेम में कट लगाया था, इसके आउटर शेल को आपको कंप्लीटली रिमूव करने के बाद रूटिंग हार्मोन पाउडर को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन पाउडर का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसे यूज करने से हमें फास्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और फिर आपको कुछ इस टाइप की पैकेट्स को रेडी करना है। अब इन पैकेट्स को आपको कैसे रेडी करना है इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो वाली वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। और फिर जिस पोर्शन को हमने स्टेप में उसके आउटर शेल को रिमूव करा था, उसी वाले पोर्शन पर आपको इस पैकेट को लगाने के बाद अच्छी तरीके से बांध देंगे। और फिर आपको इसे ऊपर से अच्छी तरीके से सिल्वर फॉइल से कर देना है कवर, जिससे इसमें स्पेग्रम मॉस ना लगे। और साथ ही साथ अगर हम सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे इसे ऊपर से अच्छी तरीके से, तो फिर इसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा, जो कि हमारे ये लेयरिंग मेथड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर लगभग 4 से 8 वीक के अंदर ही फिर आप ऐसी स्टेम को देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी रूट्स आ जाएंगी इसी पैकेट्स के अंदर। और फिर जब इस स्टेम में रूट्स आ जाए फिर आपको इस स्टेम को कट करने के बाद अलग से पॉट में लगा देना है। और फिर ये जो मेन प्लांट हमारा रेडी हुआ है यानी कि जो न्यू प्लांट हमारा रेडी हुआ है, इस प्लांट के हार्मोन कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ बिल्कुल सेम ही रहेंगे मेन प्लांट से यानी कि इसके मदर प्लांट से। बाकी इसके और बेनिफिट्स जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।